तो दोस्तों रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों ने खुलकर यूक्रेन का साथ दिया है। लेकिन दोस्तों भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस के साथ ही डटने का फैसला किया। इन सब के बीच दोस्तों जब भारत ने अपने देशवासियों की भलाई चाहते हुए रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने का फैसला किया, तो ये किसी भी देश को रास नहीं आया। पश्चिमी देशों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत रूस को फंडिंग कर रहा है। अमेरिका समेत कई देशों ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत पर इसके बाद प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस समय भारत का डंका और भारत की तूती पूरी दुनिया में बढ़ चढ़ कर बोल रही है। भारत के ऊपर कोई भी प्रतिबंध अगर लगाया जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए ही बहुत सोचने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों अब एक नई खबर निकल कर आ रही है। भारत की ताकत के आगे सुपर पावर अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में कहा है कि भारत जो है वो रूस से बेधड़क जितना तेल खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है और भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे। क्या है ये पूरा मामला और आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को भी अब झुकना पड़ा, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि कर्ज के दलदल में अब गले तक फंस चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो अब पूरी तरह से खाली हो चुका है और उसके पास अब 2-4 दिन तक देश चलाने का ही पैसा बचा है। इन सब में पाकिस्तान की अब इकलौती आस केवल भारत ही बचा हुआ है। लेकिन क्या भारत मदद करेगा और क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, ये दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद ज़रूर लिखें। तो दोस्तों भारत और रूस की दोस्ती किसी से भी छिपी नहीं है। जब भी भारत को जरूरत हुई तब रूस हमेशा सीना ताने सामने खड़ा था। यही वजह है कि यूक्रेन जंग में जब पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई तो पश्चिमी देशों की तमाम धमकियों के बाद भी भारत पुतिन का हाथ थामे हुए नजर आए। पुतिन कई बार भारत की दोस्ती की तारीफ भी कर चुके हैं। वहीं एक समय तो रूस यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि वो रूस से व्यापार ना करे। हालांकि ये दबाव भारत पर बेअसर साबित हुआ और उसने हिंसा की आलोचना करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अब अमेरिका को ये बात काफी अच्छे से समझ आ गई है कि भारत उसके आगे नहीं झुकेगा। यूरोपीय और यूरेशियन मामलों के अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी कैरेन डॉनफ्राइड ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका रूस से तेल खरीदने के लिए नई दिल्ली पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के संबंध सबसे अधिक अहम हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत पर प्रतिबंध लगाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। भारत के साथ हमारा संबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भारत जितना चाहे उतना तेल रूस से खरीद सकता है। भारत लगातार हिंसा की निंदा कर रहा है और बातचीत के माध्यम से विवाद को हल करने पर जोर दे रहा है। अपने नागरिकों के हित के लिए भारत ने रूस के साथ व्यापार जारी रखने का कड़ा रुख अपनाया है। बीते साल जब पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप में आलोचकों की बोलती बंद कर दी थी। अमेरिका के ऊर्जा संसाधन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जेफरी पायट ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 1 साल में वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बाधित करने के लिए जो किया है उसे देखते हुए भारत और अमेरिका जिस ऊर्जा सुरक्षा एजेंडे पर काम कर रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपने तेल और गैस को हथियार बनाकर ये दिखा दिया कि वो फिर से एक विश्वसनीय एनर्जी सप्लायर नहीं बन पाएगा। ये वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में एक मामूली बढ़ोतरी का कारण बना जो दुनिया भर में अभी भी जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों दिसंबर 2022 में भारत ने एक दिन में औसतन 1.2 मिलियन बैरल तेल खरीदा, जो नवंबर में खरीदे गए तेल से 29% ज़्यादा था। तेल के अलावा भारत रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। रूस की तरफ से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम का 3रा रेजिमेंट जल्द मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों भारत के सुपर पावर रुतबे के आगे अब अमेरिका ने भी आखिरकार घुटने टेक ही दिए हैं।
अब दोस्तों आपको दूसरी खबर की तरफ लेके चलते हैं, जहां दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त अपनी बर्बादी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने के तक के लिए आटा नहीं है और आटा खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। लेकिन तब भी कई लोगों को आटा और सब्जी दाल कुछ नहीं मिल पा रहा है। सब्जियों से लेकर तमाम खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं और कमर तोड़ महंगाई ने पाकिस्तान की जनता को परेशान कर रखा है। ऐसे में आर्थिक संकट से बुरी तरह जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अब एक और चिंताजनक खबर आई है। पाकिस्तान को अगले 12 महीने में 22 अरब डॉलर से ज़्यादा का विदेशी कर्ज लौटाना है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान हर हाल में IMF से लोन मिलने की उम्मीद में है। देश को जितना ऋण लौटाना है वो आने वाले दिनों में होने वाली कमाई के अनुमान से बहुत ज़्यादा है। अब पता चला कि पाकिस्तान को एक साल में 21.95 अरब डॉलर यानी कि जो लगभग 22 अरब डॉलर हो जाता है, इतना पैसा दोस्तों अगले साल दूसरे देशों को लौटाना है। इस राशि में 19.5 अरब डॉलर मूलधन है और इस पर 2.6 अरब का ब्याज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 1 महीने में ही पाकिस्तान को 4 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना है, अगले 3 महीने में 4.5 अरब डॉलर और आखिरी 8 महीने में करीब 13 अरब डॉलर वापस लौटाने हैं। पूरी दुनिया के विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान इस समय एक असाधारण वित्तीय संकट से गुजर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान को अपने मौजूदा वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए विदेशी खर्च को कम करने और आय को बढ़ाने पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान को इस समय सावधानीपूर्वक विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। देश को प्रवासी पाकिस्तानी को विश्वास में लेना होगा। वैसे तो दोस्तों पाकिस्तान को अरबों रुपए का कर्ज लौटाना है, लेकिन कंगाली के दौर से गुजर रहे मुल्क के पास महज 3 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इससे सिर्फ 3 हफ्ते का ही आयात किया जा सकता है। पाकिस्तान का स्टेट बैंक विदेशी कंपनियों को पेमेंट नहीं कर रहा। इस कारण जरूरी सामानों से भरे कंटेनर बंदरगाहों पर ही खड़े हैं। ऐसे में दोस्तों अब पाकिस्तान का आगे क्या होगा? क्या वो भी श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर जाएगा? और भारत इस बारे में क्या कदम उठाता है, यह आने वाले दिनों में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन हम अपने चैनल प्लैनेट 4 की तरफ से पाकिस्तान को एक सलाह जरूर देना चाहेंगे कि अब भी वक्त है, भारत की शरण में आ जाओ, क्योंकि मोदी जी ही हैं जो पाकिस्तान को अब इस संकट से उबार सकते हैं। जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो में हमारे पास आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। दरअसल आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी बाकी मर्चेंडाइज के लिंक्स दिए गए हैं। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर आप उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और ये प्रोडक्ट्स खरीद कर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।